तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10B, जो कि क्लास 8 की यूनिट 10 चतुर्भुज की रचनाओं से ली गई है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, कई बच्चे क्या करते हैं कि एक प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे प्रश्न छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि एक देख लिया अब उसी तरह का होगा, अब तो पूरी एक्सरसाइज हमें आ ही जाएगी। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और प्रश्न एक बार सभी देख लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। और जहाँ तक इस एक्सरसाइज की बात है तो उसमें हम लोगों को 5 चीज़ें दी जाएंगी किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए। यानी 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी, या तो 4 भुजाएं, एक विकर्ण दे दिया जाए, या 4 भुजाएं एक कोण दे दिया जाए, या 3 भुजाएं 2 कोण दे दिए जाए, या 2 भुजाएं 3 कोण दे दिए जाए, इस तरीके से, या फिर 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दे दिए जाए। तो कुल मिला के हम जो है ये कंडीशंस हो सकती हैं। कुल मिला के हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी और उसके आधार पे हम लोग जो है चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे और वो हमारा दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए, जबकि AB बराबर 4.0 सेमी, BC बराबर 6.0 सेमी, CD बराबर DA बराबर 5.2 सेमी और AC 8 सेमी। AC हमारा क्या होगा? विकर्ण होगा। यहाँ पे अगर हम लिखें तो AB हमें दिया गया है 4.0 सेमी, BC दिया गया है 6.0 सेमी, CD बराबर DA बराबर 5.2 सेमी और विकर्ण दिया गया है AC 8 सेमी। इस एक्सरसाइज में सभी प्रश्न इसी तरह के होंगे जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम कौन सी भुजा पहले खींचेंगे नीचे, बेस हम किसको बनाएंगे? बेस हम उसी को बनाएंगे विकर्ण में भी जो पॉइंट दिया जाए, यानी AC है। तो या तो हम AB बना लें या फिर CD नीचे बना लें। तो हम AB को ही नीचे खींच लेते हैं। तो AB हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो ये आप देख रहे होंगे 0 से 1 2 3 4, ये AB हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो BC पटरी से ऐसे 6 नहीं खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर का हम लेंगे यहाँ से चाप। इसमें ये देखो यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रख के और ये आ गया 6 सेंटीमीटर का चाप। अब ये 6 सेंटीमीटर का चाप जो है यहाँ से रख के इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, हमसे थोड़ा हिल रहा है, आप लोग अच्छे से करना। अब देखो C पॉइंट यहीं पे कहीं पे होगा, इसलिए इधर हमने किया। अब विकर्ण की बारी आएगी AC ये दूरी होगी। तो अब हम विकर्ण AC जो 8 सेमी दिया है उसको हम चाप लगाएंगे। तो उसके लिए भी हम प्रकार में 8 सेमी की दूरी भर लेंगे। 8 यहाँ पे है, नोक रख के, और ये आ गया 8 सेमी। अब ये भी हम यहाँ प्रकार की नोक रख के और ये, तो इस प्रकार से ये जो बिंदु आया ये हमारा C आ गया। हमने इधर लिखा था, ये यहाँ पे आया। इसको हम लोग मिला देंगे ये बिंदु को। तो अब आपने देखा कि 2 लाइनें हमारी ड्रॉ हो गई हैं। अब बात आएगी यहाँ पे D आएगा बिंदु कहीं, तो CD और AD, तो CD और AD 5.2 दिए गए हैं। तो फिर से प्रकार की मदद लेनी पड़ेगी हमको। 5.2 का चाप जो है ये है 5, 5.1, 5.2। तो 5.2 का चाप हमने लिया और ये 5.2 हमने यहाँ से लगा दिया इधर, और वही 5.2 का चाप यहाँ से लगाएंगे इधर। बोर्ड में क्या है कि प्रकार की नोक अंदर दबती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हिल जाता है। आप लोग जब कॉपी पे करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखा D आ गया हमारे पास पॉइंट। अब हम D को A से भी मिला देंगे और D को C से भी मिला देंगे, और इस प्रकार से ये हमारी ABCD चतुर्भुज की रचना
कंप्लीट होती है। ये हम इसमें से लिख देंगे, यहाँ पे ये दूरी है 4 सेमी, ये दूरी है BC 6 सेमी, ये विकर्ण AC कितना था 8 सेमी, CD या DC कितना था 5.2 सेमी, और AD भी था हमारा 5.2 सेमी। तो देख रहे होंगे आप, अच्छा सा लग रहा है देखने में, और ये रचना मेरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसी तरीके से करने हैं आगे वाले भी प्रश्न, लेकिन आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.4 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 6.4 सेमी, DA बराबर 2.8 सेमी, BD बराबर 6.6 सेमी। तो AC की लंबाई बताइए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो AB बराबर दिया गया है 4.4 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 6.4 सेमी, और DA बराबर 2.8 सेमी। यहाँ पे विकर्ण BD दिया गया है 6.6 सेमी। BD ये क्या है, विकर्ण है। अब आप कहोगे ये कैसे पता चला ये विकर्ण है। देखो वैसे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद A क्रम से होंगे, और जब एक छोड़ के हो, B के बाद C आना चाहिए, B C छोड़ के D आया, इसका मतलब ये विकर्ण है। BD और AC विकर्ण होते हैं अगर चतुर्भुज को हम ABCD में लेते हैं। तो इसमें देखो BD आया है, तो या तो हम B से जुड़ा हुआ कोई नीचे लें या फिर D से जुड़ा हुआ, है ना। तो AB खींच लेते हैं और BD हमारा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो AB हमने ले लिया 4.4 सेमी, इसको हमने पॉइंट डाल दी AB 4.4 सेमी है। C यहाँ पे कहीं होगा, D यहाँ पे कहीं होगा। तो पहले हम D, क्योंकि विकर्ण BD दिया गया है, तो इसको हम लोग 6.6 पे ड्रॉ करेंगे। तो 6.6 जो है पटरी में हम ले लेंगे, तो 6.6 का चाप हम लेंगे प्रकार में। 6 यहाँ पे, 0.6 यहाँ पे, तो 6.6 ये आ गया, ठीक है। अब ये चाप हमने यहाँ से लिया और हिलने ना पाए, ठीक है। अब यहाँ पे D होगा तो ये AD की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। यहाँ कहीं पे D होगा हमारा, AD की ज़रूरत पड़ेगी। तो AD कितना है 2.8। तो अब हम 2.8 का चाप लेंगे, 5, 6, 7, 8, ये है 2.8, और ये हम यहाँ से लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा AD आ गया, ये D बिंदु हमारा ये आ गया, और इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे कहीं हमारा बिंदु C होगा, तो BC कितना है 4 सेमी। तो BC देख लेते हैं पहले, वही काम प्रकार में चाप लेंगे और 4 सेमी का चाप लेंगे। तो ये 4 सेमी का चाप लेके, और मैंने अब हम D से चाप लगाएंगे। CD है 6.4 सेमी, तो यहाँ से 6.4 सेमी का हम चाप लेंगे और प्रकार की नोक रख के इसको लगा दिया। तो ये हमारा आ गया बिंदु C। अब हम इसको D को C से मिला देंगे, और इसी प्रकार से C को B से भी मिला देंगे। तो आपने देखा कि हमारा ABCD चतुर्भुज बन के कंप्लीट हो गया है। BC कितना है यहाँ पे 4 सेमी, CD हमारा है 6.4 सेमी, और विकर्ण हमारा जो आया था BD ये दिया गया था 6.6 सेमी। एक बात और पूछ रहा है प्रश्न में कि AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई कितनी होगी आप लोगों को बताना है, कमेंट करके पटरी से नाप के आप लोग इस लंबाई को हमें बताना। तो ये हम होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं,
होमवर्क में है कि AC की लंबाई आपको प्रश्न ये लगाना है और उसके बाद लंबाई नाप के हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहाँ पर PQ बराबर 3 सेमी, QR बराबर 5 सेमी, QS बराबर 5 सेमी, PS बराबर 4 सेमी, SR बराबर 4 सेमी, PR को नापिए। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो PQ 3 सेमी दिया है, इसके बाद QR 5 सेमी दिया है, उसके बाद QS और PS, तो पहले चलो PS लिख लिया बराबर 4 सेमी, QS बराबर 5 सेमी और SR बराबर 4 सेमी। PR का मान हमें निकालना है। ठीक है, PR कितना है ये नाप के बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विकर्ण हमारा क्या है। तो PQ भुजा होगी, QR भुजा होगी, PQRS, तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी भुजा होगी। क्यों, PQRS इस तरीके से चलता है चतुर्भुज। तो PS ये भुजा होगी, QS Q के बाद R आया फिर S, तो इसका मतलब ये हमारा विकर्ण है QS। ठीक है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है PQ सबसे पहले 3 सेंटीमीटर जो दी गई है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर हमारी PQ। ठीक है, अब इसके बाद जो है QR इधर होगा, S होगा। विकर्ण हमें दिया गया है QS, तो QS और PS हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो QS है 5 और PS है 4। तो QS जो 5 सेंटीमीटर है उसका हमने ले लिया चाप, ये आ गया। तो ये 5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसके बाद PS है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और ये जो है लगा दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा S पॉइंट जो है वो आ गया। यहाँ पे हमने लिखा था, इसको यहाँ पे लिखे देते हैं। अब इसको S और P को हम जो है मिला देंगे। अब हमें R और चाहिए, तो SR और QR। SR है 4 सेमी, QR है 5 सेमी। तो SR सबसे पहले हम 4 सेमी लगा लेते हैं, 4 ये आ गया। SR और QR है 5 सेमी, तो यहाँ से 5 सेमी हम ले लेंगे, ये आ गया। और ये 5 सेमी, ये चाप मेरा छोटा पड़ गया, कट नहीं रहा है, तो हम एक बार इसको SR वाला चाप एक बार पुनः लगा लेंगे 4 सेमी और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अब R और Q को भी आपस में मिला देंगे और अंत में R और S को भी मिला देंगे। PQ हमारा था 3 सेमी, QR हमारा है 5 सेमी, SR हमारा है 4 सेमी और PS ये भी है हमारा 4 सेमी। एक विकर्ण हमें दिया गया था QS, ये है 5 सेमी। तो ये फिर से हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये नाप आप लोग पटरी से नाप के और कमेंट करके हमें बताएंगे कि PR कितना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेमी और विकर्ण 6.0 सेमी हो, तो दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे चतुर्भुज नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, समचतुर्भुज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और वो कितनी दी गई है, 4.5 सेमी। तो ABCD अगर है तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें दिया है AB बराबर 4.5 सेमी,
उसी प्रकार से BC बराबर 4.5 सेमी, उसी प्रकार से CD बराबर 4.5 सेमी और उसी प्रकार से DA या AD बराबर 4.5 सेमी। विकर्ण यहाँ पर अलग से दिया है और एक विकर्ण कह रहा है, तो कोई भी एक विकर्ण हम ले लेते हैं। मान लिया AC विकर्ण जो है वो है 6.0 सेमी। तो अब प्रश्न बहुत आसान हो गया है, आप लोग स्वयं इसको कर सकते हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा हिंट दिए देते हैं। AB 4.5 सेमी है, हम AB को ड्रॉ कर लेंगे। 4.5 यहाँ पे आया, ये हो गया हमारा AB। अब 4.5 सेमी का हम चाप लें, उसके पहले ABC विकर्ण C यहाँ पे आएगा, AC 6.0 सेमी। तो पहले हम 6.0 ले लेते हैं विकर्ण। तो ये विकर्ण हो गया AC, ये चाप हो गया। इसके बाद बाकी सभी भुजाएं 4.5 सेमी है, तो 4.5 का चाप हमने ले लिया। अब सब जगह 4.5 सेमी का चाप लगेगा, बहुत आसान है। ये हो गया 4.5 का चाप, तो ये एक बिंदु हमें मिल गया। अब 4.5 का चाप हमें यहाँ से भी लगाना है और 4.5 का यहाँ से भी लगाना है। तो आपने देखा कि सभी बिंदु हमें मिल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको मिलाना रह गया है। तो मिला देते हैं। तो आप देखेंगे जो चतुर्भुज हमें मिला है ABCD, वो देखने से आपको लग रहा होगा कि सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या क्या लंबाई थी वो भी हम लोग लिख लेते हैं। 4.5 सेमी AB BC, ये भी हमारी 4.5 सेमी, CD भी हमारी 4.5 सेमी और अंत में ये DA भी हमारी 4.5 सेमी। और विकर्ण AC ये था 6.0 सेमी। दूसरा विकर्ण DB होगा। और फिर से हम ये काम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। DB की लंबाई कितनी होगी आप लोग हमें नाप के और बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो ये DB होगी, यानी दूसरे विकर्ण को नाप के आपको हमें बताना है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जहाँ AB बराबर 3.6 सेमी, BC बराबर 4.2 सेमी और AC बराबर 6.5 सेमी। शेष भुजाओं को नापकर अपनी माप उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। दोस्तों अब आप लोग प्रश्न देख के कहेंगे कि सर इसमें तो 1, 2, 3 ही मान दिए गए, हम कैसे इसकी रचना करेंगे, जबकि चतुर्भुज की रचना के लिए 5 मानों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रश्न इसीलिए कहा जाता है बहुत ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे चतुर्भुज नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे पिछले प्रश्न में दिया था समचतुर्भुज, तो जो हमें क्या क्या दिया गया है, AB दिया गया है 3.6 सेमी, BC दिया गया है 4.2 सेमी। तो आप देखो यहाँ पे ABCD इस तरीके से होगा, AB और CD बराबर होगा। तो CD हमें दिया नहीं है, लेकिन CD बराबर होगा AB के, और ये भी हमारा होगा 3.6 सेमी। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से BC AD के बराबर होगा, और AD हमारा हो जाएगा BC के बराबर, और ये हमारा 4.2 सेमी। विकर्ण एक दिया गया है AC, ये हमारा है विकर्ण, और ये दिया गया है 6.5 सेमी। तो सभी मान आपको पता चल गए हैं। फटाफट पटरी और प्रकार उठा के इस चित्र को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, यानी इस चतुर्भुज को बना देंगे। AB सबसे पहले खींच लेते हैं 3.6, तो 3.5 और एक 6, ये हो गया AB, ठीक है। अब तो विकर्ण AC दिया गया है 6.5, तो 6.5 का चाप जो है
यहाँ से लिया और ठीक है, और BC कितना है 4.2, तो BC मैंने ले लिया 4.2 का चाप। ये तो इस प्रकार से C पता चल गया, तो जो BC होगा वही हमारा AD होगा, तो AD भी हम 4.2 का चाप लगा लेते हैं। और ये CD हमारा AB के बराबर होगा, ये 3.6, तो ये 3.6 का चाप जो है हम लोग इधर से लगाएंगे। अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये सभी को आपस में मिला देना है। तो ये चतुर्भुज हमारा बनके तैयार हो गया है, और इसकी नाप हम लोग लिख देते हैं। AB था हमारा 3.6 सेमी, BC था हमारा 4.2 सेमी, ये भी हमारा 4.2 सेमी, क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है, प्रश्न कह रहा था समांतर चतुर्भुज, 3.6 सेमी। गणित में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता है, AC जो दिया जाए वही हम लोग करते चले जाते हैं। इसीलिए गणित जिसको एक बार समझ में आ गया तो वो बहुत आसान लगने लगता है। ठीक है, अब बाकी भुजाएं जैसा आपको मैंने बता ही दिया। विकर्ण एक बचा है, और विकर्ण फिर से पिछले प्रश्नों की तरीके से BD जो है आपको नाप के बताना होगा, कमेंट करके हमें कमेंट करके बताना, हम भी देखें कितने लोग पढ़ रहे हैं। होमवर्क में BD बराबर कितना है ये नाप के हमें बताना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।